नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रविकांत पोरवाल है। मैं इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हूँ मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मानसून अपने चरम पर है, आज हम बात करेंगे मॉनसून हेल्थ के बारे में। मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों को कि एक बहुत ही सुहाना मौसम मानसून का माना जाता है, पर इस अच्छे मौसम के साथ साथ हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट में कुछ इस तरह के बदलाव होते हैं कि हमारा जो हेल्थ है वो इस मानसून पीरियड के अंदर कई तरह से अफेक्ट हो सकता है। जैसे कि मानसून के समय हवा में जो मॉइस्चर है, नमी है, वो बहुत बढ़ जाती है, तेज़ हवाएं चल सकती हैं। बारिश की वजह से जो पानी है वो हमारे घर के आसपास, हमारे कम्युनिटी में कलेक्ट हो सकता है और एक वाटर रिजर्वोयर का सोर्स बन जाता है जिसके अंदर बीमारियां पनप सकती हैं। तो इन चेंजेस के साथ साथ हेल्थ के किन एस्पेक्ट्स के ऊपर मानसून अपना बदलाव डालता है, अपना असर डालता है, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहूँगा। देखिए, कई तरह की बीमारियां मानसून सीजन के दौरान पैदा होती है, जिसमें सबसे कॉमन है फूड बॉर्न इन्फेक्शन, जिसमें सीजनल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे डायरियल इलनेसेस की संक्रमित पानी या खाना खाने से होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन होता है हेपेटाइटिस, लिवर में होने वाला इन्फेक्शन, लूज मोशन, वॉमिटिंग्स, जिसको हम अमूमन आम भाषा में फूड पॉइजनिंग कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी कलेक्ट होने की वजह से, अत्यधिक बारिश होने की वजह से कई सारे इंसेक्ट्स, कई सारे कीड़े मकोड़े जो आसपास के एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे कि फ्लाइज, क्रोचेस, इनके द्वारा इन्फेक्शन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। और इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग वेक्टर बॉर्न डिजीज़ बोलते हैं, कि जिसमें एक वेक्टर होता है जो इन्फेक्शन को एक जगह से उठाता है और दूसरी जगह फैलाता है। तो जब ये वेक्टर इन्फेक्शंस को खाना या पीने के पानी में डाल देते हैं या पहुंचा देते हैं, और उस संक्रमित खाने का या पानी का प्रयोग जब हम करते हैं तो हमें इस तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो सबसे खास ध्यान रखना है हमें फूड बॉर्न एंड वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस के बारे में। दूसरा, सीजनल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो भी बहुत कॉमन है मानसून के सीज़न में, जिसमें टिपिकली इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होती है, फ्लू लाइक इलनेस जिसे हम बोलते हैं, कॉमन कोल्ड, सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में दर्द होना, कान में दर्द होना, कान से पानी बहना, नाक से पानी बहना, इस तरह की चीज़ें। अमूमन ये वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। हमने देखा कोविड के समय रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कितने घातक हो सकते हैं। कोविड, स्वाइन फ्लू, इन सब चीज़ों की भी एक्टिविटी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बढ़ जाती है। तीसरी और सबसे कॉमन चीज़ जो अमूमन हम लोग हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मानसून के दौरान देखते हैं, वो होते हैं टिपिकल वेक्टर से होने वाले सिस्टेमिक इलनेसेस, मतलब जो कि किसी एक ऑर्गन सिस्टम को, जैसे मैंने बताया डायरियल इलनेस, रेस्पिरेटरी इलनेस, किसी एक सिस्टम को अफेक्ट नहीं करते, बल्कि पूरी बॉडी में हर सिस्टम के अंदर अपना असर डालते हैं। जिसमें सबसे कॉमन है मॉस्किटोज़ के द्वारा होने वाले इन्फेक्शन, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इसके अलावा स्क्रब टाइफस, लेप्टोस्पायरा। ये एक ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो सीवियर फॉर्म ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शंस के तरह हमारे बॉडी में अपना असर डालते हैं और व्यक्ति को अति गंभीर स्थिति तक भी पहुंचा सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो दूसरे जो कॉमन इन्फेक्शंस मानसून्स के अंदर जिनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, वो है स्किन इन्फेक्शन। क्योंकि नमी अधिक होने की वजह से हमारे स्किन के बैक्टीरियल फ्लोरा में कुछ बदलाव आता है और वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें टीनिया, जो कि रिंगवॉर्म इन्फेक्शन होता है, खुजली होना, फोड़े फुंसी होना, दाद हो जाना, इस तरह के इन्फेक्शन जो स्किन के ऊपर होते हैं वो मानसून सीजन के अंदर बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक और इन्फेक्शन है जो मानसून के अंदर काफ़ी अपना असर दिखाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मानसून के समय एक काफ़ी सुनहरा मौसम हो जाता है, पर इस एक अच्छे मौसम के साथ हमारे हेल्थ के कई मेजर इश्यूज़ भी
सामने आते हैं जिनका हमें ख़ास ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं मानसून के समय हवा में नमी का स्तर बहुत बढ़ जाता है, जिसको हम मॉइस्चर बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। इस ह्यूमिडिटी की वजह से और बारिश की वजह से जो वाटर कंटेंट होता है, इसकी वजह से हमारे शरीर पर, हमारे एनवायरनमेंट पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और इस बदलाव की वजह से हमारे आसपास कई नए इन्फेक्शंस हमारी कम्युनिटी में हो सकते हैं, जिनका हमें ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा। मैं एक एक करके उन इन्फेक्शंस का जिक्र आपसे करूंगा जो मानसून सीज़न के अंदर जिनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। उसमें सबसे कॉमन इन्फेक्शन है फूड बॉर्न, वाटर बॉर्न इन्फेक्शन। देखिए, चूँकि मानसून के अंदर जैसा मैंने कहा कि एनवायरनमेंट में बदलाव आता है, नमी होती है, बारिश की वजह से जो गंदा पानी है या जो कंटामिनेटेड वाटर है, वो अगर किसी भी तरीके से हमारे फूड सोर्स या वाटर सोर्स से कंटामिनेट हो जाता है, तो हमारा जो खाने का जो साधन है उस कंटामिनेशन की वजह से संक्रमित हो सकता है, इन्फेक्शियस हो सकता है। इसमें सबसे कॉमन होता है डायरियल इलनेसेस, जिसमें लूज मोशंस, पेट में दर्द होना, उल्टी होना, बुखार आना, ये शामिल है, जिसको हम लोग आम भाषा में फूड पॉइजनिंग बोलते हैं, जो कि सबसे कॉमन होता है, जिसमें खाने और पीने के अंदर जो हमारे मटीरियल्स हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं और उससे हमारे शरीर के अंदर इस तरह के वायरल इन्फेक्शंस बहुत अधिक मात्रा के अंदर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। दूसरा जो कॉमन इन्फेक्शन इस श्रेणी में आता है उसे कहते हैं हेपेटाइटिस। अगेन हेपेटाइटिस एक लीवर का होने वाला इन्फेक्शन है, जिसमें मुख्यतः हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, ये ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो खाने या पीने के साधनों से हमारे शरीर के अंदर पहुंचते हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम मानसून सीज़न के अंदर जो भी खाएं वो हाइजीनिक हो, फ्रेश हो, कुक्ड हो, हॉट फूड हो, बजाय ठंडे फूड के या बासी बने हुए फूड के, जो कि पहले बनाया हुआ हो, प्री पैक्ड फूड हो, कलेक्टेड फूड हो, ऐसे फूड्स को हमें नहीं खाना चाहिए। दूसरा, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें पीने के पानी का बहुत ध्यान रखना है। या तो अपना पीने का पानी अपने साथ लेकर जाएं, अदरवाइज़ जो पैकेज्ड वाटर है, जिसको हम अमूमन मिनरल वाटर बोलते हैं, उसी का सेवन करना चाहिए। इससे हम लोग फूड बॉर्न, वाटर बॉर्न इलनेसेस से बच सकते हैं। दूसरी श्रेणी में जो सबसे ज़्यादा होने वाले कॉमन इन्फेक्शंस हैं, जिनको हम बोलते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। इसके अंदर एक वेक्टर होता है जो कि एक जरिया होता है, जिसके थ्रू इन्फेक्शन एनवायरनमेंट से ह्यूमन बॉडी के अंदर पहुंचता है और अपना असर डालता है। इसमें होने वाले जो मुख्य इन्फेक्शन हैं वो हैं मॉस्किटो से होने वाले इन्फेक्शन, जिनमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस होते हैं। इसके अलावा लेप्टोस्पायरोसिस नाम की एक बीमारी होती है जो मानसून सीज़न के अंदर काफ़ी अधिक फ्रिक्वेंसी में पाई जाती है। अमूमन होता क्या है कि मानसून में बारिश होने की वजह से जो हिडन एरियाज़ हैं या हमारे रोड्स हैं, घर के आसपास के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पानी भर जाता है और जो उस एरिया के अंदर जो रोडेंट्स, जिनको हम चूहे बोलते हैं, वो जो पाए जाते हैं, वो उस पानी की वजह से बाहर निकलते हैं और उनके यूरिन में ये कंटामिनेटेड बैक्टीरिया होता है और इस बैक्टीरिया का अगर हमारे शरीर में प्रवेश हो जाए तो उससे जो होने वाले इन्फेक्शन को हम लेप्टोस्पायरोसिस बोलते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें अपने आप को इन वेक्टर से बचाना है। इसका मतलब जब भी हम बाहर निकलें फुल स्लीव्स क्लोथ पहन के निकलें। घर में भी अगर हम हैं तो मॉस्किटो से बचने के साधन है, जिसमें मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स होती हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट मशीन्स होती हैं और घर की जो विंडोज़ हैं उनको क्लोज़ रखें ताकि मॉस्किटो से हम लोगों का एनकाउंटर नहीं हो और इस तरह के इन्फेक्शन से हम लोग बच सकें। दूसरा, जैसा मैंने आपको बताया लेप्टोस्पायरोसिस, उससे बचाव के लिए हम लोग जब भी बाहर निकलें ध्यान रखें कि जो कलेक्टेड वाटर है, जिसको हम वेडेड वाटर बोलते हैं, उसके थ्रू नंगे पैर नहीं निकलें, फुटवियर हमेशा हों और अगर घर पे वापस आ रहे हैं तो अच्छे से हाथ पैरों को साफ़ करें। इस तरह से हम लोग इस वेक्टर बॉर्न डिजीज़ से बच सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से इन्फेक्शंस हैं जो मानसून्स के अंदर बढ़ जाते हैं, जिसमें कॉमनली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, जिसमें इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, फ्लू लाइक इलनेस, स्वाइन फ्लू, कोविड इन्फेक्शंस,
और भी कई तरह के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जिसमें निमोनियाज भी होते हैं, वो मानसून के अंदर अपना असर ज़्यादा दिखाते हैं। बिकॉज नमी होने की वजह से बैक्टीरिया और वायरस जो भी इन्फेक्टेड ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्फेक्शन के जो कारण बनते हैं, उनको सर्वाइव होने में काफ़ी आसानी होती है। इस नमी की वजह से, पानी की वजह से वो एनवायरनमेंट में बहुत अधिक समय तक के लिए सर्वाइव कर पाते हैं और इसी कारण से मनुष्य के शरीर पर अपना प्रभाव डाल पाते हैं। इसके अलावा इसी श्रेणी में कुछ और इन्फेक्शंस आते हैं जिसमें स्किन में होने वाले इन्फेक्शंस जैसे टीनिया, रिंगवर्म, फोड़े फुंसी होना, कंजक्टिवाइटिस, आँखों में होने वाला इन्फेक्शन, ब्रेन में होने वाला इन्फेक्शन जिसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ये कुछ इस तरह के इन्फेक्शंस होते हैं जो मानसून के अंदर अपना असर अधिक दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो कारक, इन्फेक्शन का जो कारक है, जिसमें बैक्टीरियाज भी हैं, वायरसेस भी हैं, फंगल इन्फेक्शंस भी हैं, ये सारे इन्फेक्शंस अपना असर इस एनवायरनमेंट में अधिक दिखा पाते हैं। तो इन टोटल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मानसून एक अच्छे सुनहरे मौसम के साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हेल्थ के लिए कुछ दुष्प्रभाव भी लाता है, परंतु उसे सावधानी के साथ बचा जा सकता है, जिसमें पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना, वेक्टर्स से होने वाले मनुष्य के एनकाउंटर को बचाना, खाने पीने में अत्यधिक सावधानी बरतना, मॉइस्चर से अधिक प्रयास करें कि हम लोग अपने आप को साफ़ सुथरा रख पाएँ इन टर्म्स कि जो हमारे डेली लिनन हैं, जो कपड़े हम लोग पहनते हैं, जो बेडशीट्स हम लोग यूज़ करते हैं, उन्हें पीरियोडिकली काफ़ी फ्रिक्वेंटली हम लोग अच्छे से साफ़ करें, क्योंकि अगर वहाँ पे मॉइस्चर होगा, वो गीली होंगी, तो वहाँ पे फंगल कॉलोनाइजेशन, बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन काफ़ी आसान रहेगा और इवेंचुअली वो इन्फेक्शन मनुष्य के शरीर के अंदर तक पहुँच सकता है। तो आई थिंक हमें बहुत ही अधिक सावधानी मानसून सीज़न के अंदर रखनी पड़ती है और अगर हम सावधानी को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर हम लोग इस मानसून सीज़न के अंदर ना सिर्फ सुरक्षित रहेंगे बल्कि अच्छे मौसम का आनंद भी ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।